ईरान की तरफ से भी यूएस इजराइल को चेतावनी दी गई है। शांति को कमजोरी समझना भूल होगी। ईरान ने कहा है किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई है। ईरान की तरफ से भी यूएस इजराइल को चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। शांति को कमजोरी समझना भूल होगी, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान की तरफ से कहा गया बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई है। ईरान की तरफ से यूएस इजराइल को चेतावनी दी गई है। शांति को कमजोरी समझना भूल होगी, ईरान की तरफ से कहा गया है। तो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईरान की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई मानी जा रही है। ईरान की तरफ से यूएस इजराइल को यह चेतावनी दी गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत टल गई है, क्योंकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर सस्पेंस बना हुआ था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौते के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इधर सऊदी अरब पर इराक से ड्रोन की बौछार शुरू हो गई है। सऊदी अरब को यानबू रिफाइनरी को ड्रोन बम से दहला दिया गया है। बेरूत से तेहरान तक इजराइल खींचेगा येलो लाइन। पहले हमला, फिर नक्शे पर पीली लाइन खींचकर कब्जा। यह गजा में हुआ है, यही सीरिया में हुआ है, यही लेबनान में इजराइल ने किया है। अब नेतन्याहू का बारूदी रुख पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है। वो ईरान से समझौते पर सीरियस नहीं है। उनका मिशन खामनेई ऑन है। इजराइल ने खाड़ी से इस्लामी हुकूमत का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल का झंडा कहां से कहां तक लहराएगा, ये नेतन्याहू से जरा सुन लीजिए। דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. ישראל הקטנה इजराइल के अटैक मोड में आने के बाद अमेरिका ईरान दोनों की धमकियों को नई धार मिली है। धमकियां जारी हैं और धमाके की तैयारी है। ईरान ने अमेरिका को भड़का दिया है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने पहले से समझौते को बेमानी कह रखा है। वहीं ईरान ने 24 घंटे के बाद सबसे भयानक बदले का ऐलान किया है। तो फिर समझौते का दूसरा एपिसोड क्यों? क्या ट्रंप इस्लामाबाद में डबल गेम खेल रहे हैं? ट्रंप क्या ईरान के डमी डेलीगेट से समझौता कर रहे हैं? क्या खालीबाफ से डील के बाद मुस्तफा का तख्ता पलट तय है? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं, बड़ा होगा? सीज फायर की डेडलाइन में कुछ घंटे बचे। इस्लामाबाद पीस टॉक के पेज उलझते ही जा रहे हैं। इस बीच आ रही धमकियों ने सिग्नल दिए हैं कि युद्ध का दूसरा राउंड ज्यादा विध्वंसक है, ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इजराइल ये युद्ध अभी खत्म होने देने को तैयार नहीं है। ये भी क्लियर है कि इजराइल नहीं माना तो अमेरिका युद्ध में फंसा रहेगा, जबकि ट्रंप जितना जल्दी मुमकिन है ईरान से समझौते के लिए उतावले हैं। ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तें मान लेता है तो वो ईरान के लीडरशिप से मिलने को तैयार है। लेकिन ईरान में ट्रंप से पीस डील पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई टॉप कमांडर खुलकर सीज फायर समझौते का विरोध कर चुके हैं। ईरान के सिक्योरिटी बॉस सईद जलीली ट्रंप से डील की सख्त खिलाफत कर रहे हैं।
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि इस्लामाबाद टॉक में ईरान की शर्तें बदलने वाली नहीं है। उनके अलावा तीसरे लीडर हैं आमिर हुसैन सवेती, जिन्होंने ट्रंप से डील में जोखिम की मात्रा को बहुत ज्यादा बताया है। वजह ट्रंप की एटमी शर्तें हैं, वजह ट्रंप की हॉर्मूज पर जिद है।